गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए पिछले 4 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बेल आइकन पे क्लिक करके उस वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो पहले आप वो क्वेश्चंस देखिए, देन फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। हम हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें मैंने लगभग 12 पॉइंट्स रखे हैं। आप इसमें से आपके मनपसंद जो भी 4 या 5 पॉइंट आप याद रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर इसका एक बार इसको पढ़ भी लेंगे ना, तो आप बहुत इजीली इसको लिख के आ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि एक लीडर कौन होता है। एक लीडर वो होता है जो पूरी टीम को साथ में लेके चलता है, जिसके अच्छे बोल सकते हैं मार्गदर्शन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, सक्सेसफुल बन सकती है। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है विजनरी। एक अच्छे लीडर को हमेशा अपना विजन क्लियर रखना चाहिए। क्या वो चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी टीम से, खुद से, ये सब उसको बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। और वो काफी फ्यूचर को चीजें फ्यूचर के बारे में चीजें ध्यान रख करके उसको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इसके अलावा एक और इजी पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई भी लीडर है, जब तक उसके आइडियाज, उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियरली नहीं पहुंचेंगे उसके कोवर्कर्स या फिर वर्कर्स के पास, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं काम कर सकती। तो एक लीडर को हमेशा अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे वो अपने आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेशंस क्लियरली अपनी टीम तक पहुंचा सके। इसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर कोई लीडर है वो टाइम पे सही डिसीजन लेता है, तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। देखिए, जब भी डिसीजन लेने की बात आती है तो हमेशा हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा लीडर वही है जो उस टाइम पे फटाफट एनालिसिस करके एक सही ऑप्शन को चूज कर ले, ठीक है, विद इन द टाइम। उसी को क्या बोलते हैं, क्लियर डिसीजन मेकिंग। तो ये एबिलिटी एक लीडर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एम्पैथी, उसके अंदर लोगों की इमोशंस, उनके पर्सपेक्टिव और दूसरों की नीड्स को समझने की पावर होनी चाहिए। सिर्फ अपने मतलब से मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक अच्छा लीडर नहीं कहलाता है। अडेप्टेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज को फ्लेक्सिबल तरीके से अडॉप्ट कर लेना या फिर एक्सेप्ट कर लेना। तो जो भी आपको चेंजेस दिखते हैं या चैलेंजेस आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उसको बहुत इजीली, फ्लेक्सिबली आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, ना कंपनी को डिस्टर्ब होने दे रहे हो, तो आप एक अच्छे लीडर हो। तो उसके अंदर हमेशा विलिंगनेस होनी चाहिए नई चीजों को सीखने की, नए आइडियाज को की तरफ ओपन अप रहने की और नई नई स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा उसको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। उसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्यों होनी चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल कर सके। इसके अलावा इसके अंदर आपका डेलीगेशन स्किल्स है, मोटिवेशनल स्किल्स है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। तो वो सब चीजें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि स्ट्राइक्स हो रही है या फिर कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है, तो उस सिचुएशन पे उसको वो सब चीजें पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना आनी चाहिए। टोटल इसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं, तो कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसी तरह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है हमारे बातचीत करने का तरीका, या फिर अपने जो भी मन में विचार है वो सामने वाले तक पहुंचाना, या फिर सामने वाले के जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज है, उसको सुनना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटीज अप्रूव्ड एंड ऑल्सो ड्यूटी असाइन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऐसा एक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या फिर जो भी उसकी अथॉरिटीज होती है, वो जब किसी फॉर्मल मैटर पे बात करती है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे बात करती है, या फिर कम्युनिकेशन जो कि बोल सकते हैं कि आपकी किसी काम से रिलेटेड है ना। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, अब प्रोजेक्ट लिया है तो एक मीटिंग आप लोग लेते हैं। मीटिंग इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वहां पे आप अपने आइडियाज डिस्कस कर रहे हो, अपने थॉट्स बता रहे हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, तो दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आपके काम के बारे में आप बात कर रहे हो इन अ असाइन्ड ऑर्गेनाइजेशन।
और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इट इज रिजल्ट ऑफ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते आपके दोस्त बने हैं, आपके जो कोवर्कर्स है उनसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो उनसे आप जो भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो या फिर आप अपने हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो, जो भी चीजें आपके बीच में बातें हो रही है वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। प्रूफ इसका क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमेशा रिकॉर्ड होते हैं, मीटिंग्स हुई, मेल्स हुए, इन सब कम्युनिकेशन के क्या होते हैं? एक रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेंडम होती है, इसलिए इसके कोई रिकॉर्ड नहीं होते, कोई प्रूफ नहीं होता। फॉर्म जो इसका होता है मोस्टली रिटन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेल्स के थ्रू या फिर मीटिंग्स के थ्रू, मतलब बेसिकली आपका रिटन कम्युनिकेशन इसके अंदर ज्यादा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो एक तरीका है, इनडायरेक्ट तरीका है बात करने का, वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन से बात करते हो तो इट इज बेस्ड अपॉन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन काफी ऑथेंटिक होता है, काफी रियल होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑथेंटिक ना हो। जो टाइम होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि अगर मैं बॉस हूँ, ठीक है, और अगर मुझे अपनी कोई बात अपने किसी जूनियर को बतानी है, तो मेरे अंडर जो पर्सन होगा या तो मैं उसको बोलूंगा दे विल कन्वे माय मैसेज, या फिर मैं उसको मेल करूंगा, देन ही विल और शी विल रिप्लाई मी। तो इस टाइम पे ये जो कम्युनिकेशन हो जाता है वो स्लो हो जाता है। वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो आप डायरेक्टली बात करते हैं जो भी कंसर्न पर्सन होता है उससे, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी फास्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी हमारे कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की। ठीक है, जब भी हमें अपने विचार किसी को बताने हैं, ठीक है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज किसी को बताने या फिर सामने वाले के थॉट्स और आइडियाज को सुनना है, तो हमें जो भी मोड हम चूज कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो सामने वाले को आनी चाहिए, या सामने वाला जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो हमें आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर सेंडर अलग की लैंग्वेज अलग है, रिसीवर की लैंग्वेज, रिसीवर को मतलब वो लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? इनएफिशिएंट हो सकता है। When the medium of language of the sender is different from that the recipient, then the communication between does not become efficient. ठीक है, barriers of status भी कभी कभी बैरियर बनता है। जब भी हम हमारे बोल सकते हैं सुपीरियर से बात करते हैं, तो कई बार हमें हेजिटेशन होती है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट पे है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम उस हिचक में अपनी बात फ्रीली मतलब सामने वाले से क्लियरली नहीं बोल पाते। तो ये एक प्रॉब्लम आती है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एंड थर्ड है बैरियर्स एज टू लिसनिंग। कई बार क्या होता है कि जब आप बोल तो रहे, लेकिन अगर कोई सामने वाला की लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, वो आपको सुन नहीं रहा है अच्छे से, तो भी आपकी बात उस तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। Sometimes listeners think that the message is not important. When the listener does not pay any attention to the sender's message, the message is likely to be unclear. अगर सामने वाले को लग रहा है कि आप बेफिजूल की बात कर रहे हो, आपके जो मैसेज है, जो भी आप उसको देना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, और अगर आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा तो आपकी बात ठीक से उस तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, इसके अलावा हैस्टी डिसीजन, कई बार हम जल्दबाजी में, मतलब बहुत बिना सोचे समझे हम कोई डिसीजन लेते हैं। Hasty decision, the communication forms a based opinion about the communication and he takes decision fast without understanding the spirit of communication completely, है ना। कई बार हम बात को सुनते नहीं है पूरे ठीक तरीके से और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि सामने वाला ये कहना चाह रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फिजिकल बैरियर्स होते हैं, अगर किसी तरह का भी नॉइस हो रहा होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिकल डिस्टर्बेंस होगा, तो आप उस टाइम पे सामने वाले का बात नहीं समझ पाओगे, नहीं सुन पाओगे, तो ये आपका फिजिकल बैरियर में आते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे। सबसे पहले लैंग्वेज का प्रॉब्लम, देन स्टेटस का प्रॉब्लम, फिर लिसनिंग का प्रॉब्लम, देन डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने की वजह से, और फिर लास्ट है फिजिकल बैरियर्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक पर्सन होगा जो कि कौन होगा? सेंडर होगा, जो अपना मैसेज सामने वाले पर्सन को कन्वे करना चाहता है या फिर आइडियाज बताना चाहता है टू द
रिसीवर्स। उसके बाद में जो भी वो चीज कन्वे करना चाहता है, ठीक है, वो क्या होगा, मैसेज होगा। वो क्या हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है। देन आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल। आपका जो मैसेज है उसको कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करना इज द इनकोडिंग। देन मीडिया इट इज द पाथ थ्रू विच द इनकोडिंग मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। मीडिया मतलब जो भी तरीका आप चूज कर रहे हो सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो जो भी मीडिया आप चूज कर रहे हो सामने वाले को मैसेज पहुंचाने के लिए, उसे बोलते हैं मीडिया, जो भी मोड आप यूज कर रहे हो, सॉरी। देन आता है डिकोडिंग। जब आपने अपने जो मैसेज था वो सामने वाले को पहुंचा दिया, देन वो अपने उस मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करेगा, ठीक है, सॉरी डिकोड करेगा। जो भी आपका मैसेज था उसको कन्वर्ट करेगा, समझेगा, दैट इज द डिकोडिंग द मैसेज। फिर आता है रिसीवर। उसके बाद में वो पर्सन जो क्या करेगा, उस कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा जो सेंडर द्वारा भेजी गई है। उसके बाद में जो भी उसके ओपिनियंस होंगे, वो सारे एक्शंस वो रिसीवर्स को भेजेगा, वो होगा उसका फीडबैक। देन आता है नॉइस। नॉइस इट मीन्स द हैंडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कई बार इस बीच में आपको कई तरह की ध्वनि सुनाई दे, या फिर आपको बोल सकते हैं कोई ऐसा बाधा आए, तो उसे हम बोलते हैं नॉइस। तो ये हिंड्रेंसेस हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन में। अब एलिमेंट्स फिर से एक बार देखते हैं। सेंडर जो कि मैसेज भेज रहा है, मैसेज जो किसी आइडिया, किसी फीलिंग, किसी सजेशन या किसी ऑर्डर के फॉर्म में जा रहा है। देन इनकोडिंग, ये प्रोसेस है जब आपका मैसेज एक कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट होगा। इसके बाद में मीडिया, जिस भी पाथ से आप अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हम मीडिया बोलेंगे। डिकोडिंग वो प्रोसेस होगी जिससे जो आपका मैसेज है वो जो आपने इनकोडेड सिंबल के थ्रू भेजा था वो आपका कन्वर्ट करेगा रिसीवर। एंड रिसीवर वो पर्सन है जो उस मैसेज को समझेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद में फीडबैक, जो वो सारी चीजें पढ़ के, मैसेज पढ़ के वो अपने ओपिनियन पहुंचाएगा रिसीवर को, दैट इज द फीडबैक। एंड लास्ट इज नॉइस। जो भी प्रॉब्लम, जो भी हिंड्रेंसेस, जो भी हर्डल्स उसके आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉइस कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द मॉनिटरी मोटिवेशन। मॉनिटरी मोटिवेशन क्या होता है, जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में किसी को अप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटरी मोटिवेशन। अगर मुझे किसी पर्सन, मोटिवेशन क्या होता है, सामने वाले को प्रोत्साहित करना काम के प्रति, या फिर अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रोत्साहन देना, या वो काम अच्छा करे इसलिए प्रोत्साहन देना। तो मॉनिटरी मोटिवेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव से, ठीक है। आपने उस सामने वाले पर्सन को बोनस दे दिया, वेजेस दे दिए, इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। तो ये सारे कौन से आपके सोर्सेज है, मॉनिटरी मोटिवेशन के सोर्सेज है।